मुअज़्ज़ज़ बावक़ार अरबाब मिंबर, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चुप। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्ज वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बकार ख़ैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कसनवाजी कुन तबीबा चारसाजी कुन, मरीज़ दर्द सियानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगरदावे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम ग़मद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मोहब्बत के साथ कहें आमीन। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से अब तक हाफ़िज़ अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आपने कीमती मुदल्लल मुफस्सल खिताब खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला से समाअत किया है, और उनके अलावा शायर अहले सुन्नत जनाब इस्लाम निज़ामी साहब और अतहर जमाली साहब से खूबसूरत लबो लहजे में नातिया अशार भी समाअत किए हैं। अच्छी निज़ामत भी आप सुन रहे हैं। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज
अरबाब मिंबर की आप ज़ियारत भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सभी को साहिब मज़ार के फैज़ान से माला माल फरमाए। लायक मुबारकबाद हैं हज़रत मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला और तमाम ही अहबाब के जिन्होंने हजरत के उम्रे की वापसी पर इस महफिल पाक का इनेकाद करके उनको इस्तक़बालिया पेश किया है। अल्लाह पाक ये आपकी मोहब्बतें सलामत रखे और हम सभी को भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन से मुशर्रफ फरमाए। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व सल्लमा दाइमन अबदा। मैं देख रहा हूँ आप तमाम अहबाब के चेहरे के मुकम्मल तौर पर आप थकान से चूर हो चुके हैं। नींद की खुमारी आपकी आंखों में नजर आ रही है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत ही मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें आपसे करके रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो अक्सर के लम्हाए मुबारक हरकत में न आ सके और दो चार लोगों ने दरूद पाक पढ़ा, जबकि आप बारहा उलमाए किराम से इसकी अजमत और फजीलत को समाअत करते रहते हैं। बाबाज़ बुलंद फिर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर और रज़े मुबारक की ज़ियारत करके तशरीफ लाए, जिस ज़ियारत के ताल्लुक से हमारे आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरे रोज़े अनबर की ज़ियारत कर ली तो उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये हमारे आपके आका शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खत्मुर रसूल मेरे आका फरमाते मंज़ार कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरे रोज़े अनबर की मेरी तुरबते अनबर की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अब हमारे मजमे से एक इंसान खड़ा हो जाएगा, कहने लगेगा ये मंजरी ये बताओ कि हजरत अल्लामा साहब ने नबी पाक के रोज़े अनबर की ज़ियारत की तो उन पर नबी की तो शफ़ाअत वाजिब हो गई। अल्लाह पाक ने इनको इतना मालो ज़र अता
अता फरमाया, इनको अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रौज़े अनबर की ज़ियारत करके तशरीफ लेकर के आए। तो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि इनकी शफाअत मुझ पर वाजिब हो गई, क़यामत के दिन में इनकी शफाअत करूंगा। क्या हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गरीब मुफलिस मोहताज नादार के जो वहां पर जा नहीं सकते, जिनके पास में इतना पैसा नहीं कि वो मुस्तफ़ा के रौज़े अनबर की ज़ियारत कर सके, तो क्या उन पर मुस्तफ़ा की शफाअत वाजिब नहीं? एक सवाल हो सकता है कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा, तो वो तो ज़ियारत करके आ गए, मुस्तफ़ा की शफाअत के हकदार बन गए। लेकिन न जाने कितने गरीब मोहताज जो वहां नहीं जा सकते, तो क्या मुस्तफ़ा की शफाअत के वो हकदार नहीं हो सकते? तो मेरे आका ने अपने उन उम्मतियों के लिए बयान फरमाया। मेरे आका बयान फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदतन फजबत लहू शफाअती, कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अगर हम मदीने में मुस्तफ़ा के रौज़े की ज़ियारत ना कर सके, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर मुस्तफ़ा पर दरूद जरूर पढ़ सके, तो दरूद पाक की कसरत किया करो। जब शफाअत की बात आई तो बरेली से कलम उठता है। मेरा इमाम फरमाता है कि शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, और सिवा तेरे कुदरत ये किसे को मिली है। आज आपने देखा होगा कि कोई ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए एक मर्तबा जाता है, कोई 2 मर्तबा जाता है, कोई 3-4 मर्तबा पहुंच जाता है, और कोई ऐसा भी होता है कि पैसा भी मौजूद है, साहिब इस्तिताअत भी है, फॉर्म भी भरता है, नंबर भी आ जाता है, लेकिन एंड वक्त पर उसका नाम कैंसिल हो जाता है। लगातार वो कोशिशें किया करता है और वो इंसान नहीं पहुंच पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा इंसान जो बड़ा गरीब होता है, जिसके जाने की किसी को उम्मीद नहीं हुआ करती है, वो इंसान चला जाता है। ऐसा क्यों है? तो जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो खाने काबा की तामीर की थी हजरत जिब्रील की निशानदेही पर, फिर उसके बाद तूफान आते गए, सैलाब आते गए, वो निशानात खत्म हो गए। जब अल्लाह पाक ने अपने खलील हजरत इब्राहीम को दुनिया में पैदा फरमाया था, तब अल्लाह पाक ने हजरत खलीलुल्लाह को भी हुक्म दिया था, ए हजरत इब्राहीम अब तुम खाने काबा को तामीर करो। तो हजरत इब्राहीम अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल को लेकर के शब रोज की मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करने के बाद खाने काबा को मुकम्मल कर लिया करते हैं। जब खाने काबा तामीर हो गया तो हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा घर तैयार हो गया, खाने काबा को तैयार कर दिया गया, लेकिन मेरे मौला अब यहाँ पर हज बैतुल्लाह करने कौन आएगा, यहाँ इबादत करने कौन आएगा, यहाँ पर तस्बीह पढ़ने कौन आएगा, इसका तवाफ करने कौन आएगा।
ये हजरत इब्राहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला मैंने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर के इसको मुकम्मल कर दिया है। अब यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए कौन आएगा? तो अल्लाह पाक ने फरमाया था, मेरे खलील तुम जबल अबू कुबैस पे जाकर के खड़े हो जाओ। हजरत इब्राहीम जबल अबू कुबैस पे जाकर के खड़े हो गए। अल्लाह पाक ने कयामत तक आने वाली तमाम रूहों को हजरत इब्राहीम की आवाज की तरफ मुतवज्जे कर दिया था। कयामत तक जितने इंसानों को दुनिया में आना है, चाहे वो अंबियाए किराम हो, चाहे वो रसूलाने निज़ाम हो, औलियाए किराम हो, चाहे वो अक्ताब हो, चाहे वो मुसन्निफीन हो या मुहर्रिरीन हो, नुक़बा हो, सुलहा हो, जितने भी लोग दुनिया में आने वाले थे, सबकी रूहों को अल्लाह पाक ने आलमे अरबाह में हजरत इब्राहीम की आवाज की तरफ मुतवज्जे कर दिया। मेरा खलील ऐलान कर रहा है, हमारी रूहें भी वहां थी, अल्लामा की रूह भी वहां थी, हर इंसान की रूह हजरत इब्राहीम की आवाज की तरफ मुतवज्जे है कि हजरत खलील क्या बयान करेंगे। तो उसी के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, वाज़िन फिन्नास बिल हज, ए खलील आप लोगों में हज बैतुल्लाह का ऐलान कर दो। हजरत खलील ने जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर के कहा था, ए लोगों अल्लाह के खाने काबा के तवाफ के लिए आओ, यहाँ पर उम्रा और हज करने के लिए आओ, इसका तवाफ करने के लिए आओ। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं, उस वक्त जब हजरत इब्राहीम ने हज बैतुल्लाह का ऐलान किया था, हज के लिए ऐलान किया था, तो आलम अरबाह में जिसकी रूह ने हजरत इब्राहीम की आवाज पर लब्बैक और सादैक कहा था, तो उसको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हुआ करती है। और जिसकी रूह खामोश रह गई थी, वो जो है इंसान हज बैतुल्लाह की सआदत से अपने आप को सरफराज नहीं कर सकता। तो साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं, उस वक्त जिसकी रूह ने एक मर्तबा लब्बैक कहा, वो एक मर्तबा ज़ियारत हरमैन करेगा, और जिसकी रूह ने 2 मर्तबा या 3 मर्तबा कहा था, वो इतनी ही मर्तबा ज़ियारत हरमैन शरीफैन से अपने आप को मुशर्रफ करेगा। दुआ करना चाहिए, मौला जब हजरत इब्राहीम ने ऐलाने हज किया हो, जब हजरत इब्राहीम ने ऐलाने उम्रा किया हो, तो वहां पर हमारी रूह ने भी लब्बैक कहा हो। एक हदीस पाक मेरे आका ने फरमाया कि जब हाजी हज करने वाला या उम्रा करने वाला जब हज बैतुल्लाह को जाए, जब उसकी नजर खाने काबा पर पहली नजर पड़े, तो उस वक्त अगर इंसान जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। जब पहली नजर खाने काबा पर पड़े और उस वक्त इंसान के दिल में जो इल्तिजाएं, तमन्नाएं, हसरतें हो, वो अल्लाह की बारगाह में पेश करे, तो मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमा लेगा। तो एक शख्स आला हजरत की बारगाह में आया, कहने लगा, हुजूर हदीस पाक में मेरे आका ने ये फरमाया कि जो दुआ उस वक्त मांगी जाए तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। कोई एक दुआ बंदा मांगे, लेकिन आला हजरत
अब अगर किसी को औलाद की जरूरत, उसने पहली नजर पड़ते वक्त अपनी औलाद की दुआएं की, तो अल्लाह पाक उसको औलाद अता फरमाएगा। जिसको पैसे की जरूरत, मालदारी की जरूरत, सेहत और तंदुरुस्ती की जरूरत, जिसकी जरूरत उसके लिए दुआ मांगी तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लिए औलाद की दुआ भी मांगू, अपने लिए सेहत की दुआ भी मांगू, अपने लिए तमाम तरह की दुआएं मांगू। ये आला हजरत अब आप बयान कीजिए, हदीस पाक में तो ये आ रहा है कि एक दुआ कबूल होगी, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि चंद दुआएं मांगू, औलाद को भी मांगना चाहता हूँ, दौलत को भी मांगना चाहता हूँ, इसको भी मांगना चाहता हूँ। ए इमाम अहमद रजा, अब आप बयान कीजिए, ऐसी कोई तरकीब बताएं कि मेरी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। तो ये कोई आम बारगाह नहीं थी, ये आला हजरत की बारगाह थी, आला हजरत की। मेरे इमाम ने कलम उठाया और फरमाया, मुरीद साइल परेशान न हो, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि जब तुम्हारी नजर खाने काबा पर पहली पड़ रही हो तो तुम एक दुआ मांगना और उस दुआ में तमाम दुआएं शामिल हो जाएंगी। कहा हुजूर वो कैसे होगी? तो आला हजरत ने फरमाया था, जब तुम्हारी नजर पड़े तो पहली नजर के वक्त में कहना, मौला अरकान हज अदा करते वक्त जो जो तमाम दुआएं मैं तुझसे मांगू, मेरी सब दुआओं को कबूल फरमा। कैसा अनोखा जवाब दिया था इमाम ने। कहा जब पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगना, मौला मैं अरकाने हज अदा करते वक्त मक्के के अंदर, मदीने के अंदर जितनी दुआएं तुझसे मांगू, मेरे मौला मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ये था इमामे इश्क मोहब्बत का इश्क। ये मेरे इमाम वही इमाम है कि हर एक अपने अपने बाप दादाओं की तारीफ करता है। कोई किसी की तारीफ बोले, कोई ताजमहल को आला बोले, कोई कुतुब मीनार को आला बोले, कोई लाल किले को आला बोले, कोई ताजमहल को आला बोले। लेकिन जब मेरा इमाम बोलता है और कलम उठाता है तो न ताजमहल को आला बोलता है, न लाल किले को आला बोलता है, न कुतुब मीनार को आला बोलता है। जब इमाम कलम उठाता है तो बोलता नजर आता है, सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये है मेरे इमाम, ये है आला हजरत फाजिल बरेलवी, जिनका इश्क देखो तो फरमाते हैं कि जब हरम काबा में आपका पहला कदम पड़े तो ये हरम तो ऐसी जगह है कि अगर सर के बल चला जाए तब भी उस जगह का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन चलना तो वहां पैर के बल है, लेकिन इजहार अकीदत भी कोई और फरमाते हैं कि जब मैं हरम की सरजमीन पर चलूं तो मेरा इमाम फरमा रहा है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले,
अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अल्लाह अकबर। बड़ी सादतों की बात हुआ करती है, वो इंसान हज बैतुल्लाह करके आ जाए, ज़ियारत हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन करके आ जाए, तो मेरे आका ने बयान फरमाया कि जो इंसान हज बैतुल्लाह कर लिया करता है या उम्रे को चला जाता है, तो अल्लाह पाक उसको ऐसा साफ कर दिया करता है, ऐसा पाक कर दिया करता है जैसे आज ही वो अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि दुनिया में बड़े से बड़े जराइम कर जाओ, बड़े से बड़े गुनाह कर जाओ, लेकिन हज कर लेना सब माफ हो जाएंगे। ये गलत फहमी में मुब्तला है लोग। हज बैतुल्लाह करने से इंसान के गुनाह सगीरा कबीरा तो माफ हो जाएंगे, लेकिन जो पड़ोसी का हक दबा करके गया, जो भाई का हक छीन करके गया, किसी की जमीन लेकर के गया, किसी का पैसा हड़प करके गया, किसी का पैसा मार करके गया, तो चाहे हर साल उम्रा करके आ जाए, हर साल हज बैतुल्लाह करके आ जाए, ये ऐसे गुनाह है, ये ऐसे हक है, जब तक के हक वाला माफ न कर दे, आप खाने काबा में इंतकाल ही क्यों ना कर जाएं, तब भी माफ नहीं हो सकते, तब भी नहीं हो सकते हुकूकुल इबाद। पर आज लोगों ने बहुत आसान समझ लिया है, पैसे वाले बन जाओ, चाहे किसी मजदूर की मजदूरी दबानी पड़े, चाहे किसी गरीब का गला दबाना पड़े, किसी से उधार ले लिया तो उसकी गली के चक्कर लगाना छोड़ दिए, अब दूसरा रास्ता बदल करके जाता है। याद रखो, आप उम्रे पर उम्रा कर लेना, हज पर हज करते रहना, लेकिन जब तक आपने अपने भाई का हक माफ नहीं किया है, जब तक आपने अपने रिश्तेदार पड़ोसी के हक को माफ नहीं किया है, या उसका अदा नहीं किया है, या उसने माफ नहीं किया है, आपका वो हक माफ नहीं हो सकता। आज ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, जुमतुल मुबारका को शबे बारात है। आज एक डिजिटल ऑनलाइन माफीनामा चल रहा है, ऑनलाइन शबे बारात आ रही है, हमने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हारा पैसा छीना हो, तुम्हें गाली दी हो, या हमारी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच गई हो, तो खुदा के लिए शबे बारात आने से पहले पहले माफ कर देना। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो इस हाल में पेश किया जाए कि आप मुझसे नाराज हो। ये किसको भेज रहा है? जिसको जानता भी नहीं, जिसको कभी देखा भी नहीं, जिससे कभी बात भी नहीं की, उसको ये माफीनामा भेज रहा है। और घर में अम्मा नाराज है, घर में भाई नाराज है, घर में बहन नाराज है, घर में बीबी नाराज है, घर में शौहर नाराज है, अपनी माँ के आगे नहीं आता है, ए मेरी माँ मैंने तुझे नाराज कर लिया है, ए मेरी माँ तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी शान में गुस्ताखियां की हैं, ए मेरे बाप मैंने तुझे खर्चे के लिए परेशान किया, मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू अपने बाप से माफी नहीं मांगता है, तू अपने घर वालों से माफी नहीं मांगता है, और माफी मांगता है तो ऐसे लोगों से मांगता है कि जिनको जानता नहीं, जिनको पहचानता नहीं। अगर माफी ही मांगना है तो अपने माँ बाप के सामने मांगो। मेरे आका फरमाते हैं शबे बारात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े बड़े गुनाह करने वालों को माफ फरमाता है,
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आज की रात में भी माफ नहीं किया जाता है। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो शराबे पीते हैं, शराब पीना नहीं छोड़ते हैं, सूद लेना नहीं छोड़ते हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं, रिश्तेदारियों तोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक आज की रात भी माफ नहीं फरमाता है। और आज हम शबे बारात के मौके पर पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, नौजवान लड़के मोटरसाइकिल लेकर के चौराहों पर, रोडों पर उसके सिलेंसर को बजाते हैं, आवाजें निकालते हैं। तुम कैसी गफलत में पड़े हुए हो? ये आज की मुबारक रात वो रात है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि आज की रात में हर हिकमत वाला काम तकसीम कर दिया जाता है। आज की रात बता दिया जाता है कि इस घर में इस बच्चे की पैदाइश होना है, इस घर से इसका जनाजा निकलना है, इसको इतना रिस्क मिलना है, इसको बीमारी मिलनी है, इसको शिफा मिलनी है। और तुम आतिशबाजियों में लगे हुए हो, तुम गुनाहों में लगे हुए हो। खुदारा गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, माफी तलब करो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करके, अगर शराबी हो तो शराब से तौबा कर लो, अगर माँ बाप के नाफरमान हो तो माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ। माए बहने अगर शौहर की नाफरमान है तो शौहर की इताअत करने लगे, बेपर्दा घूमती है तो पर्दे में रहने का सलीका सीख ले, और जिन लोगों ने हुकूक मारे हैं वो लोगों के हक अदा कर दे। पता नहीं आज की रात में तुम्हारी पर्ची हजरत मलकुल मौत के हवाले कर दी जाए, कोई पता नहीं। खुदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिग़फार करो। आखिरी बात मैं आपको और बता दूं, आज तुम लोग जलसे कराते हो, बड़े बड़े लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, बड़े बड़े दूर से मुकर्रीन, शोरा, खुतबा, नुकबा आते हैं, और हमारे नौजवान नए नए नोट की गड्डी लेकर के आते हैं, सब शायरों पर, मुकर्रीन पर, नाज़िमों पर उड़ा देते हैं। लेकिन कभी आपने उस गड्डी को उड़ाने से पहले अपने इमाम की बारगाह में जाकर के पूछा, हे हमारी बस्ती के इमाम, हमारे बच्चों को तरबियत देने वाले इमाम, 24 घंटे हमारे लिए दुआएं करने वाले इमाम, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं? आपके हुजरे में ठंड का तमाम सामान मौजूद है कि नहीं? गर्म पानी का इंतजाम है कि नहीं? आपने खाना खाया या नहीं? कोई जाकर के इमाम से नहीं पूछता है। आप जलसे कराओ, बेशक जलसे कराओ, शायरों को भी नजराने दो, मुकर्रीन को भी दो, लेकिन अपने इमाम को कभी फरामोश मत करो। लोग इमाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आज इमाम किस कदर लॉकडाउन में परेशान हुए, बस्ती वालों ने उनका साथ छोड़ा, महल्ले वालों ने उनका साथ छोड़ा। तो मेरे अजीजों, आप किसी भी बस्ती से ताल्लुक रखते हो, मस्जिद में जो आपके इमाम हैं उनकी खिदमत करो, उनके हाल चाल लिया करो, वक्तन फवक्तन उनसे मुसाफा कर लिया करो, कुछ पेश कर दिया करो। मैं आया, आपने नजराना दिया, मैं चला गया। शायर इस्लाम आए, आपने ने नजराना दिया, चले गए। वो आए, नजराना दिया, चले गए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मानो, आपके बाप का इंतकाल होने वाला है, रात के 12 बज रहे हैं, रात का 1 बज रहा है। अल्लाह अकबर, या आपके यहाँ पर बच्चे की वलादत होने वाली है। अब अजान पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, यासीन पढ़ने के लिए आप मुझे फोन करके नहीं बुलाओगे, इन्हें फोन करके नहीं
बुलाओगे, अगर तुम्हें बुलाना है, अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो अपनी मस्जिद के इमाम की पड़ेगी, वही तुम्हारी वर वक्त आकर के हाजत को पूरा करेगा। जब वो तुम्हारी तमाम परेशानियों का ख्याल रखता है, उनको दूर करता है, तो फिर कौम ने इमाम को इतना दूर क्यों कर दिया? जुमे में जाते हो, एक 10 का नोट जेब में डाल करके ले जाओ, 20 का नोट लेकर के आ जाओ, जाते वक्त इमाम साहब से मुसाफा कर लो। तो आपने अगर 10 का नोट दिया तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे, आप के पैसे में कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर हर मुक्तदी ने 10-10, 20-20 करके इमाम साहब को नजराने में मुसाफे में पेश कर दिए तो इमाम का अच्छा खासा खर्च निकल जाएगा और इमाम आपके लिए दुआएं देगा, इधर उधर उसको भटकना नहीं पड़ेगा। आप तरह तरह के आपके घर में बिल हुआ करते हैं, कभी बिजली का बिल देते हो, कभी पानी का बिल देते हो, कभी गैस का बिल देते हो, तो आप एक बिल और शामिल करो कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे, अपने बच्चों को दीनी कोचिंग पढ़वाएंगे और इसका बिल भी हम देंगे। बड़ी बड़ी ट्यूशनें लगवा लेते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया में रह जाती है। दुनिया में मरते वक्त वही बच्चा तुम्हारे कामयाब आएगा, वही बच्चा तुम्हारे लिए नफा बख्श होगा कि जिसको हजरत ने तालीम दी होगी, जिसको इन्होंने कुरान पढ़ाया होगा, जिन्होंने इन्हें दीन सिखाया होगा। तो ये सूरह यासीन भी पढ़ता नजर आएगा, तुम्हें खुशी भी देता नजर आएगा, तुम्हारी नमाज जनाजा भी पढ़ता नजर आएगा। आज इस्लाम पर जो हमले किए जा रहे हैं उसकी एक असल वजह यह भी है कि हमने अपने इस्लाम को फरामोश कर दिया है। आज हिजाब के नाम पर पाबंदी लगाई जा रही है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब ओढ़ करके पर्दा लगा करके कॉलेज नहीं आ सकती। ये क्यों लगाई गई? कि हमारी माओ बहनों ने पर्दे को बालाए ताक रख दिया है। काश हर एक माँ बहन पर्दे की पाबंदी करने लग जाए तो किसी के अंदर मजाल न थी कि वो पर्दे पर पाबंदी आयद करता। आज अजान फजर पर लोग पाबंदी आयद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कोर्ट में खड़े होकर के कि अजान फजर मुसलमानों के लिए कही जाती है ताकि मुसलमान अपने बिस्तरों को छोड़े और मस्जिद में आकर के अल्लाह की इबादत करे। लेकिन आप जायजा लें तो जिस बस्ती में अजान मुसलमानों के लिए होती है वहां के चंद अफराद ही नमाज पढ़ने आते हैं, बाकी सब सोए रहते हैं। तो जिनके लिए अजान कही जाती है वो खुद नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। तो इस अजान पर पाबंदी लगाई जाए, इससे नींद में खलल वाक़ होता है। तो अगर आप नमाज पढ़ने आते तो थी किसी के अंदर मजाल कि वो आपकी अजान पर पाबंदी लगाता। लिहाजा इस्लाम पर सख्ती से अमल करो। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले दीनी तुम्हारे बच्चे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।